अपने तमाम चाहने वालों को शाहिद मेहरबान टीवी की तरफ से मोहब्बतों भरा सलाम। प्यारे व्यूवर, आज मैं आपके साथ इकबाल हसन अल मारूफ शेर खां के हालात ज़िंदगी शेयर कर रहा हूँ और उनकी कुछ सच्ची बातें आपके साथ शेयर करूँगा, क्योंकि मैंने उनके साथ एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर बहुत फिल्मों में काम किया। वीडियो को एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। फिल्मी तारीख में कई अदाकार आए और नाम कमाया। अलाउद्दीन के बाद इकबाल हसन अवामी अदाकार के तौर पर सामने आए। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में हर तरह के किरदार अदा किए। विलन, हीरो, टाइटल, हर किरदार में फिट नजर आए। वो वर्सटाइल अदाकार थे, पंजाब के गबरू नजर आते थे। मार मार के घरों बाहर कर दिता, जिन्हों प्यो समझ रहा उन्हें गैर बन के अज प्यो का नाम पूछ लिया। 1942 में मोची गेट लाहौर में पैदा हुए। अपने कैरियर का आगाज़ नज़ीर हुसैनी के स्टेज ड्रामे पग से किया। रियाज साहब ने इन्हें काला पानी में एक छोटा सा रोल करवाया। 1965 में शेर पंजाब दा और दिलदा जानी में मज़र शाह के हवारी बने। उन दिनों सुल्तान राही साहब भी इनके साथ हवारियों में काम करते थे। इनकी पहली टाइटल फिल्म रियाज साहब की सस्सी पुन्नो थी। नगमा आलिया के हीरो बने। फिल्म सुपरहिट हो गई और इसका एक गाना भी बड़ा पॉपुलर हुआ। इस फिल्म ने इन्हें काफ़ी शोहरत बख्शी। फिर आलिया की वालदा ने आलिया के लिए फ़िल्म तीर आनी शुरू की। उस वक़्त आलिया की उम्र 14 साल थी। इस फिल्म में इकबाल हसन को हीरो लिया गया और इस फिल्म में इकबाल हसन ने शहरी बाबू का रोल अदा किया। इसी फिल्म से दोनों में मोहब्बत का आगाज़ हुआ और दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। दोनों एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते थे, मगर इकबाल हसन के घर वाले राज़ी ना हुए। यूं ये शादी ना हो सकी। इकबाल हसन ने अपने दौर की सभी हीरोइनों के साथ काम किया, मगर आलिया के साथ उनकी जोड़ी ज़्यादा पसंद की जाती थी। इश्तिहारी मुजरम में वो फिरदौस के हीरो बने और फिल्म सुपरहिट हुई। हीरा मोती भी उनकी बम्पर क्लास सुपरहिट फिल्म थी। खान चाचा में उन्हें आलिया के साथ बहुत पसंद किया गया। मैं हाजी साहब के चंद वाक़यात आपके साथ शेयर करता हूँ। आप उनकी मशहूर फिल्मों के पोस्टर मुलाज़ा फरमाइए। हाजी साहब मुनफरिद तबीयत के मालिक थे। मसलन कभी वो शोला थे तो कभी शबनम, कभी तोला थे तो कभी माशा थे। मिसाल के तौर पर वो बरामदे में आ रहे हैं, अगर किसी ने सलाम कर दिया तो उन्होंने कहना है कि गल बढ़िया सलामा करना है। अगर नहीं किया तो उन्होंने कहना है कि गल मैं तेनू नज़र नहीं आंदा। आउटडोर में अगर किसी टेक्नीशियन को साथ बिठा लिया और उसने उनके जहन के ख़िलाफ़ बात कर दी तो उन्होंने ब्रेक मार के उसे उतार देना है। घंटे के बाद स्टूडियो में उसी आदमी के मुतल्लिक पूछना है तो साथियों ने बताना है कि आप तो उसको जंगल में छोड़ आए हो। तो उन्होंने कहना जाओ यार, जाके उसको लेके आओ, और उसको लाकर उसको मनाना और उसको पैसे देने और उसकी खातर तवाज़ो करनी। यानी दिल के बहुत अच्छे थे, मगर न जाने पल में उन्हें क्या हो जाता था। छोटा मेकअप मैन को अक्सर कहा करते थे कि तू सुल्तान राही, मुस्तफ़ा कुरैशी और यूसुफ खां की बिग्गे बनाता है। ये देखो चंद बरियाम बाल, ये शेर खां बाल, ऐसे करके उनको छेड़ते थे क्योंकि उनके बाल बड़े घुंघराले और ख़ूबसूरत थे। एक दफ़ा आलिया के साथ गाना पिक्चराइज करवा रहे थे तो उनके दिल में पुरानी मोहब्बत जाग गई और उन्होंने आलिया का बाजू पकड़ लिया और छोड़ा ना। इलियास कश्मीरी साहब ने मुदाखलत की तो उन्होंने इलियास कश्मीरी साहब को धक्का दिया और इलियास कश्मीरी साहब गिर गए। ये बात यूसुफ खान साहब तक पहुंची। जब वो सामने आए तो दोनों में लड़ाई हो गई और गोलियां चल गई। स्टूडियो में काफ़ी दिन टेंस रही तो फिर बड़ों ने इनकी सुलह सफाई करा दी। एक दफ़ा हाजी साहब सेट पर बैठे थे, अंजुमन बेगम आई तो हाजी साहब ने उन्हें गले लगा लिया और काफ़ी देर तक उन्हें छोड़ा ना। बहार बेगम ने उन्हें समझाया तो वो बहार बेगम को कहने लगे, क्यों, मेरी हीरोइन है, क्या मैं इसे गले नहीं लगा सकता। वो ऐसे लतीफ़े बनाते रहते थे तो बाद में एक्सक्यूज़ कर लेते थे। तो यूनुस मलिक साहब ने फ़िल्म शेर खां बनाने का ऐलान किया
तो उसके बाद उन्होंने टाइटल के लिए हबीब साहब से रब्ता किया। हबीब साहब ने ये टाइटल करने से इनकार कर दिया तो उन्होंने मोहम्मद अली से रब्ता किया। मोहम्मद अली ने भी ये टाइटल ना किया तो मलक साहब ने इकबाल हसन का इंतखाब किया। दाढ़ी के गेटअप में वो इतने जचे कि असली शेर खां ही लगे। उन्होंने ऐसी यादगार परफॉर्मेंस दी जो लोगों को मुद्दों याद रहेगी। उन्होंने इस फिल्म में सुल्तान राही के बाप का रोल अदा किया। और शेर खां हमेशा के लिए अमर हो गया और इस फिल्म ने कामयाबियों के नए रिकॉर्ड कायम। फिल्म हक महर की शूटिंग हो रही थी तो इफ्तिखार खान साहब फिल्म के डायरेक्टर थे। उन्होंने हाजी साहब को बताया कि आपने नेज़ा लेंस पर फेंकना है। उसके बाद सरवर भट्टी साहब उठकर बताने लगे कि आपने नेज़ा कैसे फेंकना है। तो हाजी साहब हैपर हो गए और गुस्से में इतनी ज़ोर से नेज़ा फेंका कि कैमरे के पास ड्रेस मास्टर बशीर खड़ा था। अगर वो अचानक नेज़ा मिस न करता तो नेज़ा उसके माथे में सुराख कर देता। तो शूटिंग पैकअप होने के बाद उसने जाकर मास्टर सदीक साहब को ये वाक़या बताया और बताया कि कल मैं हक महर की शूटिंग पर नहीं जाऊंगा, किसी और लड़के को भेज देना। दूसरे दिन बशीर साहब शूटिंग पर नहीं गए और हाजी साहब ने महसूस किया कि बशीर नहीं आया। पैकअप के बाद वो बारी स्टूडियो आए और मास्टर सदीक से मिले। उन्होंने कहा कल मुझसे एक गलती हो गई थी, बशीर कहाँ है? उन्होंने कहा वो नाराज़ है और कल कमरे में बैठा है। तो उन्होंने जाकर कमरे में बशीर साहब को मनाया और मादरत की। उसके बाद वो स्टूडियो में अचानक फिरने लगे, कभी गांव में जाते, कभी उधर जाते, कभी इधर जाते, क्योंकि दूसरे दिन फिल्म जूरा की शूटिंग पर उन्होंने जाना था जहां पे उनकी डेथ हो गई थी। तो शायद वो स्टूडियो को आखिरी बार देख रहे थे। तो काफ़ी लोगों ने महसूस किया कि हाजी साहब ऐसे क्यों फिर रहे हैं। बाहर क्या वो परेशानी के आलम में फिरते रहे। दूसरे दिन वो जूरा की शूटिंग पर गए और वहाँ पे शूटिंग पैकअप के बाद असलम परवेज साहब को गाड़ी में बिठाया। जब वो वापस आ रहे थे तो उनका एक्सीडेंट हो गया। हादसा इतना खौफनाक था कि हाजी साहब मौके पर ही जान बहक हो गए और असलम परवेज साहब 7 दिन के बाद अल्लाह को प्यारे हो गए। 14 नवंबर 1984 को यह हादसा पेश आया। जब ये खबर स्टूडियो पहुंची तो स्टूडियो में कोहराम मच गया, क्योंकि हाजी साहब की 40 फिल्में ज़ेरे तकमील थी। जाने वाले चले जाते हैं, बस उनकी यादें रह जाती हैं। हमारी दुआ है अल्लाह ताला इस अवामी फ़नकार के दर्जात बुलंद करे और इन्हें करवट करवट जन्नत नसीब हो। आमीन सुम्मा आमीन। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को दबा दें ताकि ऐसी मालूमाती वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। आपकी मोहब्बतों का तलबगार हदायतकार शाहिद मेहरबान। वीडियो वॉच करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।